अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर ज़ुबैर मिर्ज़ा एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर हूँ आपकी सेहत, लंबी जवानी, लंबी उम्र के लिए मुफीद मशवरे लेकर। आज की वीडियो बहुत अहम और इंटरेस्टिंग भी है। वज़न के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आ चुकी। आज एक ख़ास मौजू पे बात होगी, ढीठ वज़न की भी एक ख़ास किस्म, ढीठ बेली फैट। बहुत लड़कियों को, ख़वातीन को प्रॉब्लम होती है कि वज़न या तो कम नहीं हो रहा, अगर कम हो रहा है तो 2-3 जगहों से नहीं जा रहा, पेट पे से, हिप्स और अपर थाइस पे से नहीं जा रहा वज़न, और इससे बड़ी परेशानी होती है। इसलिए ये ढीठ बेली फैट जो है, ये कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वज़न कम होते होते आया 4-5 केजी 6 केजी कम हो गया, लेकिन पता चला कि वो दूसरी जगह से जा रहा है, पेट पे से और हिप्स पे से हिल ही नहीं रहा बिल्कुल, और इससे बड़ी परेशानी होती है उनको, क्योंकि ज़ाहिर है एक जवान लड़की है, उसका पेट निकला हुआ है तो बुरा लगता है, कपड़े सिलेक्शन में मसला होता है। अच्छा, अब आपको ये बताऊंगा कि ये क्यों होता है, यहाँ से वेट क्यों नहीं हटता, चर्बी यहाँ से क्यों नहीं हटती। जो लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च है वो हमको ये बताती है कि फैट बॉडी में जो है वो बुनियादी तौर पे 2 किस्म की होती है। एक को वाइट फैट कहते हैं, एक को ब्राउन फैट कहते हैं। वाइट फैट जो है ये बुनियादी तौर पे सारे जिस्म में खाल के नीचे फैली होती है, पेट के अंदर, आंतों के गिर्द, गुर्दे, लिवर के गिर्द होती है। और जो ब्राउन फैट है ये गर्दन के पीछे होती है, और ये कॉलर बोन जो है इसके ऊपर नीचे होती है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? वाइट फैट जो है वो बुनियादी तौर पे कैलोरीज स्टोर करती है। जो आप खाना खाते हैं, कैलोरीज बच जाती हैं, इस्तेमाल नहीं होती, वो फैट की शक्ल में स्टोर होती हैं, और ये वाइट फैट कहलाती है। जो ब्राउन फैट है इसका एक दूसरा काम है, ये बॉडी में हीट पैदा करती है ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सारे साल एक नॉर्मल रहे। अच्छा, अब थोड़ा सा ये समझ लें कि फैट यहाँ से क्यों नहीं निकलती। ये वाइट और ब्राउन फैट के हवाले से ही समझाऊंगा आपको, कोशिश करूंगा कि कम से कम साइंस इस्तेमाल हो। देखिए, बॉडी में जो फैट स्टोर होती है वो वहाँ से निकल के इस्तेमाल हो, उसके लिए तो हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। उसका नाम भूल जाए फिलहाल, बस ये समझें कि हार्मोन की ज़रूरत होती है। हार्मोन जब आते हैं फैट के पास तो फैट सेल्स में रिसेप्टर होते हैं, समझे, इस्तकबाली कैंप है जो उनका हार्मोन्स का इस्तकबाल करता है। आइए, अच्छा, जब वो हार्मोन को इस्तकबाल करने वाले कहते हैं आइए, तो फिर वो फैट निकाल के ले जाते हैं जो फैट बॉडी इस्तेमाल कर लेती है। अब इसको जहन में रखें कि अगर वो इस्तकबाल करने वाले नहीं होंगे तो वहाँ से फैट नहीं निकल सकेगी। अच्छा, ये रिसेप्टर जो हैं, इस्तकबाली कैंप है, ये 3 किस्म के होते हैं। मैं नाम लेता हूँ, याद रहे, ठीक है, नहीं रहे भूल जाएं। अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और बीटा। अब ये देखें कि चेहरे पे, बाजुओं पे, टांगों पे जो इस्तकबाल वाले हैं वो ज़्यादातर बीटा होते हैं, और जो पेट, हिप्स और अपर थाइस पे होते हैं वो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 होते हैं। अच्छा, बीटा जो है वो सेल्स, वहाँ से फैट आसानी से निकलती है और रिसेप्टर से, और जो अल्फ़ा 2 है वो रुकावट डालते हैं। अच्छा, पेट, थाइस और हिप्स में अल्फ़ा 2 बहुत होते हैं, तो यहाँ से फैट को निकलने नहीं देते, क्योंकि ये रिसेप्टर जो है ये रुकावट डालते हैं फैट निकालने में। ये इस्तकबाल वाले नहीं आने देते हार्मोन्स को कि फैट निकालो। उसके बरक्स जो टांगों पे, चेहरे पे, हाथों में है, वहाँ पे बीटा रिसेप्टर है, तो वो निकाल देते हैं फैट को। इस वजह से यहाँ से बहुत मुश्किल होती है फैट निकलनी। जैसे मैंने कहा है ना, जब तक हार्मोन्स को इस्तकबाल करके लाया नहीं जाएगा अंदर सेल में, वो फैट निकलेगी नहीं वहाँ से। ये मैं आपको बहुत आसान करके समझा रहा हूँ, पूरी साइंस नहीं इसमें बता रहा। अच्छा, अब ये मसला हो गया कि वो फैट निकल नहीं सकती वहाँ से, तो अब क्या होगा? अब ये कुदरत का कमाल देखे, मैंने आपको कहा था कि वाइट फैट जो है ये सिर्फ कैलोरीज स्टोर करती है, और ब्राउन फैट हीट इस्तेमाल करती है और वो खर्च होती रहती है, हीट बनाती है, सॉरी, और वो खर्च होती रहती है। तो अब ये है कुदरत का कमाल कि वाइट फैट को ब्राउन फैट की तरफ ले जाया जा सकता है ताकि वो इस्तेमाल हो जाए। अब उसको वाइट से ब्राउन में ले जाने के लिए प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज से ये काम हो सकता है। और ये होता इस तरह है कि उनके अंदर जो वाइट फैट है, उनके सेल्स के अंदर
एक चीज़ बढ़ जाती है जहाँ पे एनर्जी बनती है। अगर आपको मेरी पिछली वीडियो याद होंगी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि हर सेल अपनी एनर्जी बनाता है और उसको उस जगह को कहते तो माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन मैंने उसको पावर हाउस से तशबीह दी थी। तो वाइट सेल में पावर हाउस बहुत कम होते हैं, ब्राउन में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब वाइट में पावर हाउस ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं तो ब्राउन फैट की तरह वो हो जाती है और इस्तेमाल होनी शुरू हो जाती है, वो भी हीट बनाना, और उससे फिर वज़न गिरना शुरू हो जाता है। अब एक्सरसाइज और डाइट से तो होता है, डाइट में कौन से खाने हैं, उनमें क्या चीज़ है जिससे ये अमल तेज़ होता है। एक और केमिकल होता है प्लांट्स के अंदर, एक सब्सटेंस होता है जिसको पॉलीफिनॉल्स कहते हैं। ये प्लांट्स में से होता है और बहुत फ़ायदेमंद है, और ये जो है ये मदद करता है वाइट फैट को ब्राउन फैट की तरफ ले जाने में, ताकि वो इस्तेमाल हो सके। क्योंकि ब्राउन फैट बहुत आसानी से इस्तेमाल होती है, एनर्जी इस्तेमाल करती है, हीट बनाती है, तो उससे फैट इस्तेमाल होती है, वज़न गिरता है। आई होप कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही होगी समझने में। मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान कर इसको समझाऊं। अच्छा, अब स्टेज पे ये भी कर लें आप कि अगर ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, क्योंकि आगे इस किस्म की और बहुत सी वीडियोस आती रहेंगी और आपसे कुछ मिस ना हो। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पॉलीफिनॉल जो हैं, जो ये वाइट फैट को ब्राउन फैट बनाने में मदद देते हैं, वो किन खानों में मिलते। अब आपके सामने ये लिस्ट आ रही है। इनके पॉलीफिनॉल्स के और भी बहुत से फ़ायदे, लेकिन हम यहाँ इस वीडियो में सिर्फ बेली फैट, ढीठ फैट का जिक्र कर रहे हैं। नाज़रीन, अब आपको ये बताता हूँ कि किन खानों में ये पॉलीफिनॉल्स मौजूद होते हैं जो आपकी वाइट फैट को ब्राउन फैट में की तरफ ले जाते हैं, ताकि वो फैट फिर इस्तेमाल हो सके और आपका वज़न गिर सके। तो उनमें सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये बेरीज सारी होती हैं, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरीज, ये सब होती हैं। इसके साथ ये अनार में होते हैं ये पॉलीफिनॉल्स, और अनारदाना भी अच्छा होता है। डार्क चॉकलेट में ये होते हैं पॉलीफिनॉल्स, ब्लैक टी और ग्रीन टी में होते हैं, कॉफ़ी में होते हैं। स्पाइसेस जो हैं आपके, हल्दी और लौंग, क्लोव्स, इनमें होते हैं। ऑलिव्स और ऑलिव ऑयल्स में होते हैं। फ्लैक्स सीड में होते हैं, बादाम में होते हैं, अखरोट में होते हैं, चेस्टनट में होते हैं, बनानास में होते हैं, और सब्जियों में होते हैं जैसे ब्रोकली है, गाजरें हैं, स्पिनच है, रेड लेट्यूस है, प्याज है और बीन्स वगैरह। इन सब में पॉलीफिनॉल्स होते हैं। तो आखिर में इसको सम अप करने के लिए कि जो बेली में, हिप्स में, अपर थाइज में जो फैट होती है वो आसानी से नहीं निकलती, क्योंकि उसके अंदर वो रिसेप्टर नहीं होते जो हार्मोन्स को वहाँ से फैट निकालने दें। तो इसके लिए भी ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं प्रॉपर डाइट से, एक्सरसाइज से, और ये डाइट खासकर जिनमें पॉलीफिनॉल्स होते हैं वो लेंगे आप, तो आहिस्ता आहिस्ता ये मसला हल हो जाएगा। थोड़ा पेशेंस से, सब्र से काम लें, ये वेट भी निकल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी इसमें मेहनत। ये खाने सारे रोज़ नहीं खाने, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ खाने खाने, ताकि इनमें से ज़्यादातर आपको मिलते रहें। ये सब वो हैं जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो मिल जाती हैं, और ये आपके ढीठ बेली फैट का जो मसला है ये इंशाल्लाह हल हो जाएगा।